इसे बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो हर दिन, हर पल धीरे धीरे बाहर बह रही है, और यही वह ऊर्जा है जो तय कर रही है कि तुम कितनी जल्दी बूढ़े होगे, तुम भीतर से कितना थका हुआ और कमज़ोर महसूस करोगे, और आखिर तुम्हारी चेतना कितनी सीमित रहेगी। समस्या यह है कि दुनिया के 99% लोगों को इस बात का भान ही नहीं है कि उनके भीतर यह अदृश्य लीकेज लगातार चल रहा है। वे सोचते हैं कि थकान केवल काम करने से आती है या बुढ़ापा केवल समय बीतने का परिणाम है, लेकिन यह सच नहीं है। प्राचीन योगियों ने, तंत्र के रहस्यदर्शियों ने हजारों साल पहले इस महारहस्य को खोज लिया था। उन्होंने अपने भीतर उतरकर पाया कि मनुष्य के शरीर में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय ईंधन है जिसे अगर केवल नीचे गिरने दिया जाए तो वह तुम्हें मृत्यु और खोखलेपन की ओर ले जाती है, लेकिन अगर किसी तरह उसकी दिशा बदल दी जाए तो वही ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को इस तरह रूपांतरित कर सकती है जिसकी आधुनिक विज्ञान आज केवल कल्पना ही कर रहा है। योग और तंत्र के इस सबसे गुप्त रहस्य को कहा गया है अपान वायु। और अगर तुम आज ये समझ जाओ कि इसे कैसे संभालना है, इसे कैसे वापस मोड़ना है, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जो सामान्य मनुष्य के अनुभव और समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन यहाँ एक बहुत खतरनाक गलतफहमी भी है, और अगर इसे अहंकारवश या गलत तरीके से किया जाए तो यह साधना लाभ नहीं बल्कि विनाश भी ला सकती है। इसलिए इसे बहुत गहराई और पूरी साक्षी दशा के साथ समझना। तुम जिसे जीवन कहते हो वह असल में क्या है? तुमने कभी बैठकर इस पर ध्यान दिया है? तुम सोचते हो कि बस श्वास लेना ही जीवन है। हवा भीतर गई, बाहर आई और तुम मानते हो कि तुम जीवित हो। यह तो केवल शरीर का यांत्रिकीकरण है, एक मशीन के चलने जैसी बात है। यह तो केवल एक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन प्राचीन रहस्यदर्शियों ने बहुत पहले यह जान लिया था कि श्वास तो केवल एक वाहन है, एक रथ है। इस श्वास पर सवार होकर जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है वह प्राण है, वह अस्तित्व की वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड से, तारों से और अस्तित्व के मूल स्रोत से जोड़ती है। योग के विज्ञान ने इस प्राण को, इस जीवन ऊर्जा को एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग धाराओं में बांटा है। इन्हें पंच वायु कहा गया है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। वायु का अर्थ केवल ऑक्सीजन या हवा नहीं है। वायु का अर्थ है गति, प्रवाह, एक बहती हुई शुद्ध चेतना। शरीर के अलग अलग हिस्सों में यह ऊर्जा अलग अलग काम करती है। कोई ऊर्जा तुम्हारे हृदय को धड़का रही है, कोई तुम्हारे मस्तिष्क को विचार दे रही है, कोई तुम्हारे भोजन को पचाकर उसे खून में बदल रही है। लेकिन इन पांचों में से एक ऊर्जा ऐसी है जो मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है, उसके दुखों का मूल कारण है। और विडंबना यह है कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य और मुक्ति का द्वार भी है। उस ऊर्जा का नाम है अपान वायु। अपान क्या है? अपान का सीधा सा अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। अपान नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है। तुम्हारी नाभि से लेकर तुम्हारे मूलाधार चक्र तक, तुम्हारे जननांगों तक जो भी गति है, जो भी बहाव है, वह सब अपान है। शरीर में जो कुछ भी बाहर फेंका जाना है, मल, मूत्र, पसीना और जनन, रस, उन सब का निष्कासन अपान वायु के द्वारा ही होता है। और यही, ठीक इसी बिंदु पर मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा द्वंद्व और सबसे बड़ा दुर्भाग्य छिपा है। ध्यान से देखो, प्रकृति ने अपान को इसलिए बनाया था ताकि तुम्हारे शरीर की गंदगी, जो भी व्यर्थ है, वह बाहर जा सके। शरीर को शुद्ध और हल्का रखने के लिए ऊर्जा का नीचे की ओर बहना बहुत जरूरी था। लेकिन मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर तो नहीं है,
तुम्हारी चेतना, तुम्हारी मूल जीवन ऊर्जा भी इसी अपान के मार्ग से लगातार बाहर बह रही है। तुम एक ऐसे घड़े की तरह हो जिसके पेंदे में एक बड़ा सा छेद है। ऊपर से तुम प्राण खींच रहे हो, ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हो, अच्छा भोजन कर रहे हो, लेकिन वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर टिक नहीं रही है, वह संचित नहीं हो पा रही है। वह तुम्हारे निचले द्वारों से अपान वायु के जरिए लगातार रिस रही है। तुम्हारा घड़ा कभी भर ही नहीं पाता। जब तुम वासना से भरते हो, क्रोध में आते हो या गहरी नकारात्मकता में डूबते हो, तो क्या होता है? ऊर्जा तेजी से नीचे की ओर भागती है। काम वासना अपान का ही सबसे तीव्र, सबसे उग्र रूप है। ऊर्जा नीचे गिरती है, शरीर से बाहर निकलती है और तुम्हें एक क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि उस क्षणिक सुख के ठीक बाद तुम्हें एक गहरी थकान, एक अवसाद, एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? वह खालीपन क्यों है? क्योंकि तुमने केवल शारीरिक तरल पदार्थ ही नहीं खोया है, तुमने अपनी चेतना का एक हिस्सा, अपनी जीवन ऊर्जा की एक बहुमूल्य बूंद खो दी है। यही तुम्हारे बूढ़ापे का, तुम्हारी मृत्यु का असली कारण है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इसलिए तुम बूढ़े होते हो। लेकिन तंत्र का रहस्य कुछ और ही कहता है। वे कहते हैं कि तुम इसलिए बूढ़े नहीं होते कि कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं। तुम इसलिए बूढ़े होते हो क्योंकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा लगातार बाहर बह रही है। अपान के इस निरंतर नीचे की ओर बहने के कारण ही शरीर विघटन की ओर जाता है। जब तक यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहेगी, तुम मृत्यु के और समय के गुलाम रहोगे। यह गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े तपस्वी और योगी भी इसके सामने हार जाते हैं। नाथ संप्रदाय की एक बहुत ही रहस्यमयी और सच्ची घटना है, इसे ध्यान से समझना। महान सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ, जो योग के आदि गुरुओं में गिने जाते हैं, जिनके पास असीम सिद्धियां थीं, वे भी एक बार अपान के इस भयंकर बहाव में बह गए। वे स्त्रियों के राज्य में गए और वहां की रानी के प्रेम और वासना के जाल में अपनी सारी जागृत ऊर्जा, अपना सारा ऊर्ध्वगमन खो बैठे। वे भूल गए कि वे कौन हैं। उनकी जो ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच चुकी थी, वह वापस मूलाधार की ओर, नीचे की ओर बहने लगी। उनका अपान भारी हो गया। तब उनके परम शिष्य गोरखनाथ को अपने गुरु को जगाने जाना पड़ा। गोरखनाथ ने वहां जाकर मृदंग पर एक बहुत ही रहस्यमयी धुन बजाई। जाग मच्छंदर गोरख आया। यह केवल एक गुरु को नींद से जगाने की पुकार नहीं थी, यह सोई हुई चेतना को, उस गिरते हुए अपान वायु को वापस ऊपर मोड़ने की मूलाधार पर की गई एक आध्यात्मिक चोट थी। जरा सोचो, जब इतने महान सिद्ध भी इस गुरुत्वाकर्षण के शिकार हो सकते हैं, जब उनकी ऊर्जा भी नीचे गिर सकती है, तो एक साधारण मनुष्य की बिसात ही क्या है। हम तो रोज ही इस अपान के बहाव में बह रहे हैं। पूरी साधना, पूरा योग इसी एक बिंदु पर खड़ा है कि क्या इस बहती हुई नदी को उलटा मोड़ा जा सकता है। जिस दिन यह अपान वायु मुड़ती है, जिस दिन यह लीकेज बंद होता है, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा विस्फोट होता है जो तुम्हें समय के पार ले जाता है। प्राचीन काल के ऋषियों ने एक बड़ी कीमती बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने अपान को जीत लेता है, वह काल को जीत लेता है। काल यानी समय और समय यानी मृत्यु। पर इसे पढ़कर लोग अक्सर बड़ी भ्रांति में पड़ जाते हैं। आदमी का मन ऐसा है कि वह शब्दों को पकड़ लेता है और उनके भीतर छिपे सत्य को छोड़ देता है। अमर होने का अर्थ यह नहीं है कि यह हार्ड मांस का शरीर हमेशा के लिए रहेगा। जो बना है वो मिटेगा। प्रकृति का नियम तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम इस बात को बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में लोगे कि तुम शरीर की मल मूत्र विसर्जन को पूरी तरह रोक दोगे और अमर हो जाओगे, तो तुम अमर नहीं होगे। तुम बस अपने ही भीतर जहर पैदा कर लोगे।
शरीर विषाक्त हो जाएगा। तंत्र का इशारा कहीं और है। तंत्र का इशारा बहुत सूक्ष्म है। वह इशारा है बिंदु की ओर। बिंदु क्या है? बिंदु तुम्हारे भीतर वह परम ऊर्जा है, वह सघन जीवन रस है जिससे तुम एक नए जीवन को जन्म देने में सक्षम होते हो। जब यह रस नीचे की ओर गिरता है तो संसार में एक नए शरीर का जन्म होता है। तुम प्रकृति के निर्माण के औजार बन जाते हो। लेकिन जब यह रस नीचे नहीं गिरता, जब होशपूर्वक इस अपान की दिशा बदल जाती है और यह ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सहस्रार की ओर लौटता है, तो तुम्हारा अपना पुनर्जन्म होता है। तुम भीतर से एक नई जागृत चेतना को जन्म देते हो। हर बार जब यह ऊर्जा अचेतन होकर गिरती है, तुम थोड़े और बूढ़े हो जाते हो, तुम थोड़े और मृत्यु के करीब खिसक जाते हो। तुम्हारी जैविक संपदा लुट रही है, लेकिन जब तुम इसे बचाते हो तो शरीर के भीतर एक अद्भुत कीमिया घटित होती है। जो असीम ऊर्जा किसी और को जीवन देने में खर्च होने वाली थी, वह ऊर्जा अब शरीर के भीतर ही घूमने लगती है। वह तुम्हारी अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करने लगती है। वह तुम्हारे स्नायु तंत्र को एक नई चमक, एक नया ओज देती है। इसे थोड़ा और भीतर उतर कर समझना। तुमने कभी ध्यान दिया है कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींच रहा है? जो भी भारी है वह नीचे गिरेगा। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा अपान, सब नीचे की ओर भाग रहे हैं। यह एक प्राकृतिक बहाव है। लेकिन तंत्र कहता है कि जो प्रकृति के बहाव के साथ बह गया वह तो साधारण पशु है। मनुष्य होने का अर्थ ही यह है कि तुम इस बहाव के पार जा सको। जो नदी नीचे बह रही है, क्या उसे पहाड़ की चोटी की ओर वापस मोड़ा जा सकता है? यही जन्म होता है योग के सबसे गुप्त विज्ञान का, बंध और मुद्राओं का विज्ञान। बंध का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं कि शरीर की कुछ मांसपेशियों को जोर से सिकोड़ लेना ही बंध है। पश्चिम के व्यायामों की तरह इसे भी लोग एक शारीरिक कसरत मान लेते हैं। यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। बंध का असली अर्थ है चेतना के द्वारा ऊर्जा के बाहर जाने वाले दरवाजों पर ताला लगा देना, एक ऊर्जावान मोहर लगा देना। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मूल बंध। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, तुम्हारा मूलाधार, यह वह द्वार है जहां से अपान वायु लगातार बाहर और नीचे की ओर रिस रही है। जब एक साधक मूल बंध लगाता है तो वह केवल अपने निचले हिस्से को सिकोड़ता नहीं है, वह अपनी पूरी जागरूकता, अपने पूरे ध्यान को वहां ले जाता है। वह एक सूक्ष्म संकुचन है, एक ऐसा खिंचाव जैसे तुम किसी गिरती हुई चीज को भीतर की ओर वापस खींच रहे हो। तुम द्वार को बंद कर देते हो। तुम अपान को एक सीधा संदेश देते हो कि अब बाहर जाने का मार्ग बंद है, अब तुम्हें वापस लौटना होगा। आधुनिक विज्ञान जिसे आज खोजने लगा है, उस तंत्र के सिद्धों ने हजारों साल पहले जान लिया था। विज्ञान आज कहता है कि तुम्हारे मूलाधार के पास कुछ ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क से जुड़ी है। जब तुम होशपूर्वक मूल बंध लगाते हो तो तुम वास्तव में इन तंत्रिकाओं को एक संदेश भेजते हो। यह संदेश तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह वह तंत्र है जो शरीर को गहरे विश्राम में ले जाता है, जो तुम्हारे फाइट या फ्लाइट वाले तनाव को तुरंत शांत करता है। जरा सोचो, जैसे ही तुमने नीचे का द्वार बंद किया, जैसे ही तुमने अपान के रिसाव को रोका, वैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क तक एक खबर पहुंच गई कि अब कोई आपातकाल नहीं है, अब ऊर्जा को बाहर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर एक ऐसे गहरे विश्राम में उतरने लगता है जो गहरी नींद से भी ज्यादा पारदर्शी है। तुम्हारी धड़कनें शांत होने लगती हैं, तुम्हारे भीतर का घर्षण, भीतर का तनाव शून्य होने लगता है। और यहीं से वह चमत्कार शुरू होता है
जिसे योगियों ने ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना कहा है। अब इसे बहुत गहरे ध्यान से सुनो। योग केवल आंख बंद करके शांत बैठ जाने का नाम नहीं है। योग एक परम विज्ञान है, भीतर के महा विस्फोट का विज्ञान। जब तुम मूल बंध और उड्डयन बंध के द्वारा अपान को ऊपर की ओर धकेलते हो तो तुम शरीर के भीतर एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हो। अब तुम्हारे शरीर के भीतर दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली ऊर्जाएं मौजूद हैं। एक है प्राणवायु जो तुम्हारे हृदय और फेफड़ों के क्षेत्र में है। यह ऊर्जा आकाश से उतरती है और नीचे की ओर नाभि की ओर बहना चाहती है। और दूसरी है अपान वायु जो नाभि से नीचे मूलाधार तक थी, लेकिन तुमने उसे बंधों के प्रयोग से बलपूर्वक ऊपर की ओर मोड़ दिया है। अब क्या होगा जरा सोचो। जब दो विपरीत दिशाओं से आती हुई नदियां या दो भयंकर आंधियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? एक भंवर पैदा होता है, एक तीव्र मंथन शुरू होता है। योग की भाषा में जब नीचे आती हुई प्राणवायु और ऊपर धकेली गई अपान वायु आपस में तुम्हारे नाभि चक्र पर टकराती हैं तो एक भयंकर घर्षण पैदा होता है। यह कोई साधारण खोज नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र के गहरे सूत्रों में भगवान शिव ने माता पार्वती को ठीक यही रहस्य समझाया है। शिव कहते हैं कि जब श्वास भीतर आती है और उच्छ्वास बाहर जाती है तो इन दोनों के बीच जो संधिकाल है, जो ठहराव है, वहीं तुम्हारी असली चेतना छिपी है। जब एक योगी अपने बंधों के माध्यम से प्राण को नीचे और अपान को ऊपर की ओर धकेलता है तो नाभि के पास भैरव की वह परम अग्नि प्रज्वलित होती है। यह कोई पेट की साधारण आग नहीं है। यह वह परम अग्नि है जो पदार्थ को चेतना में बदलने की क्षमता रखती है। तुम श्वास को रोकते हो, जिसे कुंभक कहा जाता है। कुंभक वह मास्टर चाबी है जो इस अग्नि को और भयंकर धधकाती है। नाभि के केंद्र में दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में समाने लगती हैं और इस भीषण मिलन से जो ताप, जो महा अग्नि पैदा होती है, वह सीधे जाकर तुम्हारे मूलाधार चक्र पर चोट करती है। वहाँ मूलाधार में सदियों से, जन्मों से एक ऊर्जा गहरी नींद में सोई पड़ी है, सुप्त, अचेतन, 3.5 लपेटे मारे हुए एक सर्पिणी की तरह। उसे ही कुंडलिनी कहा गया है। जब यह नाभि की अग्नि नीचे की ओर लपटे मारती है और इस सोई हुई कुंडलिनी को तपाती है तो वह तिलमिलाकर जाग उठती है। जैसे एक सांप को आग लगे तो वह सीधा खड़ा हो जाता है, वैसे ही ये अग्नि कुंडलिनी को सीधा खड़ा कर देती है। अब उसके पास नीचे जाने का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि तुमने मूल बंध लगाकर नीचे का दरवाजा स्थायी रूप से बंद कर दिया है। तब एक ही मार्ग बचता है, बीच का मार्ग, सुषुम्ना नाड़ी। प्राण और अपान के टकराव से पैदा हुई ये अग्नि इतनी प्रचंड होती है कि वह सुषुम्ना के बंद द्वार को तोड़ देती है और जागृत कुंडलिनी इस मध्य मार्ग से, इस अग्नि के धक्के से ऊपर की ओर तीर की तरह उठने लगती है। और जब यह ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ से होती हुई तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो यह सीधे तुम्हारे आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है। आमतौर पर तुम्हारा मस्तिष्क बहुत सीमित ऊर्जा पर काम करता है, अंधेरे में जीता है। लेकिन जब यह महा ऊर्जा आज्ञा चक्र को भेदती है तो तुम्हारे भीतर प्रज्ञा का जन्म होता है। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर। तुम्हें वह सब दिखाई देने लगता है जो इन दो भौतिक आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता। तुम समय और स्थान के पार देखने लगते हो। मस्तिष्क के जो हिस्से हमेशा सोए रहते थे वे अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इसे ही विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। तुम्हारा मन, जिसके डार्क साइकोलॉजी और डिप्रेशन में तुम उलझे रहते थे, अचानक एक कॉस्मिक रोशनी से भर जाता है। विवेकानंद का जीवन इसका सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। जब वे अमेरिका में थे तो वे मोटी मोटी किताबें केवल एक बार पन्ने पलट कर याद कर लेते थे। उनकी याददाश्त को देखकर पश्चिमी वैज्ञानिक हैरान थे। जब उनसे इसका रहस्य पूछा गया
तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कोई चमत्कार या जादू नहीं है, यह अखंड ब्रह्मचर्य और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का शुद्ध विज्ञान है। जब तुम अपनी जीवन ऊर्जा को नीचे बहने से रोक लेते हो तो वही ऊर्जा मस्तिष्क में जाकर ओजस बन जाती है। ओजस वह ईश्वरीय ईंधन है जो तुम्हारे मस्तिष्क के उन सोए हुए हिस्सों को जगह देता है जो एक आम आदमी के जीवन में कभी नहीं जागते। विवेकानंद की आंखों का वह तेज, उनके चेहरे की वह आभा कोई साधारण बात नहीं थी, वह अपान के मस्तिष्क तक पहुंचने का, आज्ञा चक्र के जागृत होने का ही सीधा परिणाम था। इसे बहुत गहराई और पूरी होशो हवास में समझना। मनुष्य का मन बड़ा लोभी और अहंकारी है। जब वह सुनता है कि अपान को मोड़ने से अमृता मिलती है, कुंडलिनी जागती है और थर्ड आई जैसी अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, तो उसका अहंकार तुरंत दौड़ पड़ता है। वह सोचता है कि मैं भी कल से ही श्वास रोकूंगा, मूल बंध लगाऊंगा और अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क में चढ़ा लूंगा। यहीं से पतन शुरू होता है और सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। तंत्र और योग का यह मार्ग दो धारी तलवार है। यह सृजन भी कर सकता है और तुम्हारा पूरी तरह से विनाश भी। जरा सोचो, अगर तुम एक 10 वाट के कमजोर बल्ब में 10,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली प्रवाहित कर दो तो क्या होगा? बल्ब रोशनी नहीं देगा, बल्ब धमाके के साथ फट जाएगा। तुम्हारा स्नायु तंत्र अभी बहुत कमजोर है। वह वासना, क्रोध, ईर्ष्या और क्षुद्र चिंताओं का आदि है। ऊर्जा अंधी होती है, उसका अपना कोई नैतिक स्वभाव नहीं होता। वह केवल एक एम्पलीफायर है जो भीतर मौजूद चीजों को बड़ा कर देती है। यदि तुमने बिना अपने मन को शुद्ध किए, बिना साक्षी भाव में आए, बलपूर्वक अपनी ऊर्जा को ऊपर धकेल दिया, तो तुम्हारे भीतर जो भी कचरा दबा पड़ा है वह 1000 गुना बड़ा होकर बाहर आ जाएगा। तुम्हारे अवचेतन मन के सारे अंधेरे, सारी दबी हुई वृत्तियां भयंकर रूप ले लेंगी। कई लोग पागल हो जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम जल जाता है, उनके भीतर भयंकर आध्यात्मिक अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं सिद्ध हो गया। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता। योग संतुलन का मार्ग है। इसीलिए प्राचीन रहस्यदर्शियों ने कभी भी सीधे अपान को मोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले नाड़ी शुद्धि की बात की। तुम्हारा आहार सात्विक होना चाहिए, तुम्हारे शरीर का एक एक कोना हल्का होना चाहिए। जैसे कोई बांसुरी भीतर से बिल्कुल खाली होती है, तभी उसमें से एक दिव्य गीत जन्म लेता है। तुम्हें भी पहले अपने भीतर के विकारों को खाली करना होगा और तुम्हें लगता होगा कि यह सब करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए, तुम्हें अपना घर बार छोड़कर हिमालय की गुफाओं में भाग जाना चाहिए। नहीं, भागना तो कायरों का काम है। चुनौती तो इस संसार के बीचों बीच रहकर इस अपान को साधने में है। क्रिया योग के महान सिद्ध लाहिड़ी महाशय को देखो। वे कोई हिमालय की गुफा में बैठे सन्यासी नहीं थे, वे एक शुद्ध गृहस्थ थे। एक दफ्तर में अकाउंटेंट का साधारण सा काम करते थे। उनकी पत्नी और बच्चे थे, लेकिन संसार की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी उनका अपान हमेशा ऊर्ध्वगामी था। वे दफ्तर की फाइलों के बीच बैठे होते थे, लोग उनसे सांसारिक बातें कर रहे होते थे, लेकिन उनके भीतर प्राण और अपान का महामिलन चल रहा होता था। उनकी चेतना सहस्रार में टिकी होती थी। उन्होंने दुनिया को सिद्ध कर दिया कि अपनी ऊर्जा का पूर्ण मालिक बनने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी जागरूकता को बदलने की ज़रूरत है। तुम्हें एक सन्यासी की तरह जंगल में नहीं बैठना है। तुम्हें बस अपने भीतर एक गहरी साक्षी दशा लानी है। जब तुम श्वास लो तो पूरे होश से लो, जब तुम भोजन करो तो पूरी जागरूकता से करो। धीरे धीरे व्यर्थ की ऊर्जा का क्षरण बंद करो। क्रोध में, व्यर्थ के विवादों में और अनियंत्रित वासनाओं में अपनी जीवन ऊर्जा को नाली में मत बहने दो।
मूल बंध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम दिन में 1 घंटा करो और बाकी 23 घंटे भूल जाओ। यह एक जीवन शैली है, अपनी ऊर्जा को हमेशा सहेज कर रखने की एक गुप्त कला। तुम बाजार की भीड़ में खड़े हो, तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन भीतर से तुम्हारा एक ऊर्जावान ताला लगा हुआ है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे ही भीतर एक वर्तुल में घूम रही है। तुम बाहर की दुनिया में हो, लेकिन बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर रही है। गीता के उस श्लोक की तरह, जैसे बिना हवा वाले स्थान पर रखा हुआ दीपक कभी नहीं हिलता, तुम्हारी चेतना भी वैसी ही स्थिर हो जाएगी। जिस दिन तुम संसार के बीचों बीच खड़े होकर बिना भागे अपनी ऊर्जा के पूर्ण मालिक बन जाओगे, उसी दिन ये अपान वायु मुड़ेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी जागेगी, उसी दिन काल हारेगा और तुम जीतोगे।